कई घरों में हर वर्ष लक्ष्मी जी की नई मूर्ति या फोटो ला करके उनका पूजन किया जाता है। आज कंप्यूटर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो इमेजिनेशन पावर है, जो कलात्मकता है, कल्पनाएं हैं, इसको नए नए पंख लग गए हैं और उसे वो एडिटिंग के माध्यम से, नई एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर वर्ष बाजार में नए और अनूठे स्वरूप के आकृतियों की लक्ष्मी जी उपलब्ध हो रही है। ऐसे मनमोहक और जरा हट के फोटो को देख करके लोगों के मन में उन्हें लेने के लिए वो लालायित हो जाते हैं। हाँ, कुछ तो बढ़िया होती है, लेकिन अधिकतर जो है वो अशास्त्रीय होती है। जिस प्रकार का वर्णन शास्त्र में लक्ष्मी जी का किया गया है वो उस अनुरूप नहीं होती। फोटो ला लेते हैं घर पर, उसका पूजन करते हैं, तो फिर जो अशास्त्रीय फोटो आप लेकर आते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं, तो उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आज हम आपको बतला रहे हैं कि लक्ष्मी जी का चित्र किस प्रकार का घर में होना चाहिए, उसकी क्या शास्त्रीय विधान है, इस विषय में जो मान्यताएं हैं वो हम आपको बतलाएंगे, और जिससे कि लक्ष्मी जी की गरिमा और कृपा आप पर बनी रहे। लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी हुई है, इसलिए कमलासना, लक्ष्मी जी का एक नाम है कमलासना। इसीलिए लक्ष्मी जी अब जब लेके आते हैं तब कमल के आसन पर बैठी हुई स्थिति में लेकर आइए घर के लिए। गरुड़ पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जा सकता है, करते हैं लोग, परंतु उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो आप दुकान पर करिए, और वह भी जो दुकान है जहां पर 2 नंबर का काम अधिक होता है वहां करिए। लेकिन अगर घर में करना है आपको तो उल्लू पर बैठी हुई प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं होती। लक्ष्मी जी की मुख की आकृति जो है वो प्रसन्नता की मुद्रा वाली होनी चाहिए। उदास, निराश, हताश, उग्र, इस प्रकार की लक्ष्मी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी के पैर फोटो में या मूर्ति में दिखलाई नहीं देने चाहिए। आप कहेंगे फिर क्या करें, कैसे, ऐसी कैसी पत्ती होगी? तो जो पैर है वो या तो अगर बैठी हुई है अवस्था में तो दिखाई नहीं देंगे, और अगर खड़ी हुई है, किसी कारण से ला रहे हैं, तो साड़ी से या किसी प्रकार दूसरी चीज से वो ढके हुए होते हैं। लक्ष्मी जी के हाथ 4 होने चाहिए। एक हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ में कलश, और तीसरे हाथ से आशीर्वाद प्रदान करने वाला वरद मुद्रा, और एक हाथों से मुद्रा सिक्के बरसते हुए होने चाहिए। ऐसे ये 4 हाथ जो है लक्ष्मी जी के होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर फोटो में 2 गजराज यानी 2 हाथी है, ऐरावत हाथी सफेद वाले, और वो भी कैसे, सूंड ऊपर उठाए हुए सलामी देते हुए, ऐसी मुद्रा में 2 गजराज होना चाहिए। अगर फोटो की बात कर रहे हैं तो मूर्ति में तो नहीं आएगा, लेकिन फोटो में ये आ सकते हैं। कलर कौन सा होना चाहिए? साड़ी जो पहनी है लक्ष्मी जी ने, लाल रंग की साड़ी पहनी हो लक्ष्मी जी, ये मांगलिक होती है लाल साड़ी। साथ ही लाल रंग की साड़ी तो है, लाल रंग जो है ये क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता का प्रतीक माना जाता है। और उस साड़ी को जो किनार है, जो बॉर्डर है, जो लेस है, वो सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की हो तो बहुत बढ़िया। ये सुवर्ण, उन्नति, वैभव का प्रतीक माना जाता है। और अकेले लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ हो तब तो कहना ही क्या। अगर विष्णु जी के साथ नहीं हो तो गणेश जी, सरस्वती जी के साथ भी अगर हो लक्ष्मी जी तो चलेगी, बढ़िया है।
आजकल कुबेर जी के साथ में भी लक्ष्मी जी के पूजन का प्रचलन चल रहा है। इस प्रकार की फोटो भी मिलने लगी है, पहले नहीं मिलती थी, तो वो भी चलेगा। लक्ष्मी जी अपने पूर्ण वैभव श्रृंगार लिए हुए हो, लक्ष्मी जी के सामने सुवर्ण का सिक्कों का ढेर लगा हो, इस प्रकार की लक्ष्मी जी होना चाहिए मूर्ति या फोटो जो आप लेके आते हैं। उदास, निराश, क्रोध भरी मुद्रा में या खड़ी हुई लक्ष्मी, काले रंग की साड़ी में उल्लू पर बैठी हुई या अकेली लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो लाने के कुछ मान्यताएं हैं।